हेलो दोस्तों, जो लोग अभी सेमेस्टर 2 में हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 2 में हैं और बीकॉम कर रहे हैं विनोबा विश्वविद्यालय से, उनके लिए परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है और इसी डेट शीट का इंतज़ार सारे बच्चों को रहता है, क्योंकि जो 6 महीना वो मेहनत करते हैं, उस पूरे मेहनत का निचोड़ और जलवा दिखाने का कार्यक्रम तो इसी में रहता है। तो आखिर 6 महीना जो आप मेहनत किए हैं उसका जलवा कहाँ दिखाएंगे, उस मेहनत को कहाँ दिखाएंगे दुनिया को कि हम कितना मेहनत किए हैं, तो वो दिखाने का काम इसी एग्ज़ामिनेशन में रहता है। तो ये रूटीन जारी कर दिया गया है, जल्द ही फॉर्म फिलअप हुआ था अभी हाल फिलहाल में। तो चलिए इस रूटीन का डीएनए करते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, देखते हैं कि इस रूटीन में आखिर क्या है और हम लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए थी। तो रूटीन FYUGP प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट जो 23 से 27 सेशन में हैं उनके लिए है। जो बच्चे 22 से 26 सेशन में थे उनके लिए भी रूटीन जारी हुआ है। अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो पिछले ईयर के हैं, एकेडमिक ईयर के, अभी सेमेस्टर वो 4 में चले गए, 2 में ब्रेक मार दिए हैं, तो उनके लिए भी रूटीन जारी किया गया, लेकिन उनके लिए रूटीन नहीं है। और जो बच्चे ऐसे हैं जो इससे पहले CBCS में थे, सॉरी CBCS एक सिस्टम था जिसका फुल फॉर्म था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। अभी सिस्टम का नाम है FYUGP सिस्टम, ठीक है। तो जो CBCS में थे 21 से 24 सेशन में, उनके लिए भी परीक्षा का डेट जारी किया गया है। तो उनका अलग, इनका अलग रूटीन है। जो CBCS 21-24 अलग रूटीन है, वो आप देख लीजिएगा साइट पे जाके। 22-26 अलग रूटीन है, वो भी साइट पे देख लीजिएगा। इसमें बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन जो अभी करेंट ईयर वाला है वो ये है। अभी जो प्रोग्राम चल रहा है वो चल रहा है FYUGP। तो ये पुराने बच्चों के लिए जो आप देख लीजिएगा, वेबसाइट पे डाला हुआ है। ये नए बच्चों के लिए जो अभी रियल में सेमेस्टर 2 में है, ये पीछे फेल किए हुए बच्चे हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या है एग्ज़ामिनेशन का रूटीन और कैसे करें तैयारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जिनका ना गेस्ट पेपर मिलता है ना कुछ मिलता है, उसकी तैयारी हम कैसे करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं और तैयारी कैसे करेंगे उसके लिए हमने एक प्लान बनाया है और उसी प्लान के अकॉर्डिंग अपने इसी चैनल पे आपको ये तैयारी फ्री में करवाएंगे। कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लगेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए पहले वीडियो को समझ लेते हैं, फिर बताते हैं कि कब से होगी तैयारी और कहाँ मिलेगा इसका नोटिस। तो 2 सीटिंग में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट सीटिंग जो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है, 2 घंटे का, और सेकेंड सीटिंग जो है वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक है। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान रखिएगा, ये AEC पेपर के लिए, AEC पेपर आपका कम समय के लिए होता है, 2 ही घंटे के लिए, इसलिए ये जो प्रोग्राम है वो AEC पेपर के लिए, ठीक है। अभी नीचे देखिएगा फिर टाइम लिखा हुआ है, देखिए यहाँ टाइम लिखा है ना 10 से। तो AEC पेपर के लिए 2 घंटे का परीक्षा होगा। तो AEC 2 जो है वो, जो बच्चे, अभी ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर 2 में जो बच्चे कॉमर्स के और साइंस के हैं उनका AEC हिंदी होगा। AEC पेपर हिंदी होगा, याद रखिएगा। AEC 2 उनका हिंदी होगा, फिर से ध्यान रखना है। जो बच्चे साइंस के हैं और आर्ट्स के हैं, सॉरी साइंस के हैं और कॉमर्स के हैं, उनका क्या था कि सेमेस्टर 1 में AEC 1 उनका इंग्लिश था, AEC 1 उनका इंग्लिश था, तो AEC 2 उनका हिंदी होगा। तो वैसे बच्चे जो साइंस के हैं और कॉमर्स के हैं उनका AEC जो है हिंदी में होगा, हिंदी होगा, क्योंकि आप सेमेस्टर 1 में AEC 1 इंग्लिश दे चुके हैं। और जो आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स वाले का सेमेस्टर 1 में AEC 1 हिंदी था, तो अभी उनको इंग्लिश देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे AEC 2 इंग्लिश सेट 1, तो इंग्लिश में देखिएगा आर्ट्स वाला ऑनर्स पेपर आएगा, जिसका इंग्लिश होगा वो आर्ट्स वाला है, आर्ट्स वाले का इंग्लिश होगा। देखिए मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, खोटा, ये भी इंग्लिश 2 है। इंग्लिश 2 में फिर है हिस्ट्री, फिलॉसफी, फिर इंग्लिश 2 है यहाँ पे, देखिए फिर इंग्लिश है यहाँ पे। तो इंग्लिश में आपका हिंदी, उर्दू, संस्कृत, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड संथाली, ये सब इंग्लिश है। और इंग्लिश फिर यहाँ है, यानी चारों खाली आर्ट्स वाला पेपर है। इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कर्माली, लेबर एंड सोशल वेलफेयर और एंथ्रोपोलॉजी, यानी जितने आर्ट्स वाले लोग हैं सबका इंग्लिश होगा। इसलिए इंग्लिश में देखिएगा सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, 4 क्वेश्चन पूछेगा 4 तरह का सेट का इंग्लिश में। तो फिर से मैं रिपीट कर दूँ, जो बच्चे आर्ट्स के हैं उनके लिए एकदम कन्फर्म है कि AEC 2 इंग्लिश है, और जो बच्चे साइंस और कॉमर्स के हैं उनका AEC 2 हिंदी है, क्योंकि वो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश लिख चुके हैं। तो इंग्लिश हिंदी चलेगा, ठीक है। जैसे अभी सेमेस्टर 3 में जब आप जाएंगे, जो कॉमर्स और साइंस वाले हैं, सेमेस्टर 3 में उनका इंग्लिश हो जाएगा और फिर सेमेस्टर 4 में हिंदी हो जाएगा। तो इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी चलता जाएगा, ठीक है। और जो आर्ट्स वाले उनका उल्टा चलेगा, आर्ट्स का सेमेस्टर 3 में फिर हिंदी हो जाएगा, फिर सेमेस्टर 4 में इंग्लिश हो जाएगा। जो सम संख्या वाला सेमेस्टर है, सम संख्या वाला सेमेस्टर कौन कौन है, तो 2, 4,
ये सब सेमेस्टर सम संख्या वाला है। तो जो सम संख्या वाला सेमेस्टर है, इसमें आपका सम संख्या वाला में जो कॉमर्स और साइंस वाले लोग हैं, तो कॉमर्स और साइंस वाले का सम संख्या में हिंदी रहेगा। अब विषम संख्या में सेमेस्टर है 1, 3, 5 और 7, तो इसमें इंग्लिश रहेगा, याद रखिएगा। और आर्ट्स वाले का उल्टा रहेगा, आर्ट्स वाले का इसमें हिंदी रहेगा और इसमें इंग्लिश रहेगा। ये सिस्टम डाला हुआ है, ठीक है। इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या है। जैसे अभी आप सेमेस्टर अगर कॉमर्स के और आर्ट्स के स्टूडेंट और कॉमर्स और साइंस के स्टूडेंट हैं, तो अभी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं हिंदी, तो अगले सेमेस्टर 3 में आप पढ़िएगा इंग्लिश, फिर 4 में आप पढ़िएगा हिंदी, फिर 5 में पढ़िएगा इंग्लिश। इस तरह से चलेगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस सब चीज़ का समझना है खाली। इसलिए देखिए सारे लोगों का मेजर 2 नहीं, यहाँ पे देखिए AEC2 में हिंदी लिखा है और साफ लिख दिया 4 कॉमर्स एंड साइंस ओनली, मतलब कॉमर्स और साइंस का हिंदी है। तो अब आपको याद हो गया, पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि हिंदी इंग्लिश पढ़ने का सिस्टम है कि जो कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनका सम संख्या वाला जो सेमेस्टर है, जैसे सेमेस्टर 2 सम संख्या है 4, 6, 8, तो हिंदी पढ़ेंगे, वो सम वाले में हिंदी पढ़ेंगे और विषम वाले में इंग्लिश पढ़ेंगे। ये सिस्टम है बाबू लोग, ठीक है। तो एकदम अच्छे से समझिएगा रूटीन को, तो आपको सब्जेक्ट का भी नॉलेज हो जाएगा। नहीं तो बहुत बच्चा पगलाते रहता है, अरे वो मेरा हिंदी है कि इंग्लिश, हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। तो समझने का ज़रूरत है, समझ में तब आएगा। तो चलिए एक बात समझ में आ गया कि कॉमर्स और आर्ट्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश वाले तो भैया अपना देख लो, हिंदी हम लोग पढ़ा देंगे आपको अपने इसी चैनल पे, हिंदी के क्लासेस आपका चलेगा। तो AEC2 हिंदी, तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं या जो बच्चे साइंस के भी ऑनर्स पेपर में, चाहे वो फिजिक्स ऑनर्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, कोई भी साइंस का बच्चा, और साइंस मेजर और कॉमर्स मेजर पेपर के बच्चे के लिए हिंदी का क्लास तो हम ले लेंगे। तो इसी चैनल पे आपको हिंदी का क्लास मिल जाएगा। लेकिन इंग्लिश वाले देख लेते हैं, अगर हमारे यहाँ इंग्लिश के टीचर हैं, अगर वो तैयार होंगे तो करवा देंगे, नहीं तैयार होंगे तो भाई आपको अपने भरोसे चलना होगा, क्योंकि जो अपने औकात में वही तो हम कर सकते हैं। अब चलते हैं AEC के बाद मेजर पेपर माइनर पेपर की तरफ। तो मेजर माइनर का टाइम चेंज, मेजर माइनर का एग्ज़ाम होगा 10 बजे से लेके 1 बजे तक। वो AEC की था, मेजर और माइनर का एग्ज़ाम 10 बजे से लेके 1 बजे तक होगा, नहीं 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो इधर भी चेंज हो जाएगा, 2 बजे से 5 बजे तक होगा मेजर और माइनर का। तो आपको पता है कि 2 मेजर लिखना है, 1 माइनर लिखना है, 2 मेजर लिखना है और 1 माइनर लिखना है। तो सबसे पहले M2 मेजर 2 और मेजर 3 यहाँ पढ़ना है। तो मेजर 2 में 16 तारीख को एग्ज़ाम होगा, 16 तारीख को एग्ज़ाम होगा। अगर हम बात करें थोड़ा सा और, तो ध्यान रखिएगा 14 तारीख को कॉमर्स और आर्ट्स का पहला हिंदी एग्ज़ाम है, 16 तारीख को एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जिसका टाइमिंग 3 घंटे का होगा, 10 से 1 और 2 से 5। तो मेजर 2 में जो मेजर 2 का इंग्लिश ऑनर्स होगा, तो इंग्लिश ऑनर्स का होगा, एंथ्रोपोलॉजी का होगा, मैथमेटिक्स का होगा, जियोलॉजी का होगा, जूलॉजी का होगा और बिजनेस लॉ का होगा। ध्यान रखिएगा ये कॉमर्स वाले लोगों का है, बिजनेस लॉ का होगा और सोशोलॉजी का होगा। मेजर पेपर 2 जो इधर बचे हुए थे उसमें हिस्ट्री होगा, लेबर एंड सोशल वेलफेयर होगा, फिजिक्स होगा, फिलॉसफी होगा, साइकोलॉजी होगा, खोटा होगा। मेजर पेपर 2 हिंदी का होगा, केमिस्ट्री का होगा, संस्कृत, होम साइंस, ज्योग्राफी, तो लिखा हुआ है ना, पढ़ भी सकते हैं किसका मेजर है। तो मेजर 2 कॉमर्स का 16 तारीख को है, उससे पहले 14 तारीख को है, वो 16 तारीख को हो गया। उसके बाद मेजर 3 देखिए यहाँ पे 19 तारीख, उससे पहले मेजर 3 यहाँ पे भी है। तो यहाँ इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉमर्स वाले लोग का यहाँ भी है, यानी कॉमर्स का है 14 है, 16 है, 18 है, ठीक है। बाकी सारा मेजर पेपर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। अब हम माइनर की बात करते हैं। तो माइनर में आपको सेट 1 पढ़ना है, किसके लिए, तो फॉलोइंग मेजर्स, किसका मेजर पेपर है, तो इंग्लिश, मतलब जो मेजर इंग्लिश है, मेजर एंथ्रोपोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, जूलॉजी, बिजनेस लॉ मेजर पेपर है, ठीक है, और सोशोलॉजी, इनके लिए हम बात करते हैं। माइनर सेट 2 जो है ऑल 9 सब्जेक्ट, जो बाकी 9 सब्जेक्ट होगा उसका क्या होगा, तो उसमें हिस्ट्री है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर है, उसके बाद फिजिक्स है, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, खोटा है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका यहाँ होगा 4 हिंदी है, केमिस्ट्री है, संस्कृत है, होम साइंस है, जूलॉजी है। और माइनर बात करेंगे तो बोलता है कि पॉलिटिकल साइंस है, बोटनी, संथाली, इकोनॉमिक्स, ये सब है। तो कॉमर्स वाले कहाँ है, तो कॉमर्स वाले यहाँ पे है, थोड़ा सा लिखने में गलती किया है। माइनर पेपर में बिजनेस लॉ नहीं है, माइनर पेपर कॉमर्स का बिजनेस लॉ नहीं है, ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, याद रखना है।
तो यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, लेकिन 20 तारीख को एग्ज़ाम है कॉमर्स का। कॉमर्स का एग्ज़ाम माइनर पेपर का कब है? 20 तारीख को है। उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं एमडीसी। अब एमडीसी में तो बहुत कन्फ्यूज़न और एसईसी में, तो एमडीसी सबका अलग अलग है, तो आप क्या चुने हैं वो देखना है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो एमडीसी, ध्यान रखिएगा एमडीसी 2 की बात करते हैं, क्योंकि एमडीसी 1 तो आप सेमेस्टर 1 में पढ़े हैं। तो एमडीसी 2 पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, फिलोसफी ले सकते हैं, फिजिक्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट इंडिया ले सकते हैं, ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट ले सकते हैं। एमडीसी अगर जो लोग ये लिया है वो इसका एग्ज़ाम इस दिन है। एमडीसी 2 का एग्ज़ाम है जो सोशोलॉजी लिए हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, ये देख लीजिएगा कि आप क्या लिए हैं, ठीक है। जो लिए हैं एमडीसी में उस हिसाब से। एसईसी में आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है, ये सारा सब्जेक्ट एसईसी का, तो आप एसईसी में क्या लिए हैं उस हिसाब से आपका डे डिसाइड होगा कि किस दिन आपकी परीक्षा होने वाली है। तो एमडीसी और एसईसी का एग्ज़ाम का डेट आप देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब लोगों का सब्जेक्ट अलग होता है। एसईसी में देखिए इतने सारे एसईसी पेपर है, और मैं आपको बता दूं कि एमडीसी हो या एसईसी हो, अगर कॉमर्स से रिलेटेड है तो मैं आपको फ्री में पढ़ाने वाला हूं। अब कोई जूलॉजी लोगे तो हम तो पढ़ा नहीं सकते, तो जो मेरे औकात में है वही हम आपको पढ़ा सकते हैं। जो मेरे औकात से बाहर है भैया हम तो आपको नहीं करा सकते, एकदम साफ बोलना है। लेकिन मेरे अगर औकात में है, हमारे कॉमर्स से रिलेटेड पेपर है, तो मैं आपको फ्री में करवा दूंगा इसी चैनल के ऊपर। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जाए, और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। 27 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम है, 3 दिन बाद नया साल है, मस्ती कीजिए। और जनवरी 5 से फिर से हम लोग सेमेस्टर 3 का क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो सेमेस्टर 3 में अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सेमेस्टर 3 के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय हो चाहे किसी भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट आप हो, अगर आप सेमेस्टर 3 का क्लास करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू।